अमन की राह हमवार, इसराइल जंगबंदी पर तैयार। हमास का कहना है 4 दिन के लिए इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ। इसराइल जंग में वक्फे के दौरान गजा में किसी को गिरफ्तार नहीं करेगा। गजा की पट्टी में इसराइली फौजी ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। गजा के तमाम इलाकों में इमदाद के सैकड़ों ट्रक्स पहुंचाए जाएंगे। फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। आइंदा हर 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर लड़ाई में 1 रोज का वक्फा दिया जाएगा। हमास के मुताबिक कतर और मिस्र की सरपरस्ती में मुआहदे पर पहुंचे। जंग के वक्फे का ऐलान कल होगा। जंग बंदी पर इत्तेफाक होते हुए भी इसराइल ने 100 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा की पट्टी पर इसराइली फौज की कार्रवाइयां, कमाल उद्वान अस्पताल के अतराफ शेलिंग और बमबारी से दर्जनों शहरी शहीद। तोलकरम कैंप पर भी इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, 5 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस और इंडोनेशिया अस्पताल पर भी बमबारी ने दर्जनों जानें ले ली। गजा में अब तक 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 5,800 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इसराइल जेर हिरासत फलस्तीनियों को कत्ल करने लगा। खान यूनिस में 100 शहीदों की इज्तिमाई तदफीन। फलस्तीनियों को इसराइली फौज ने अल-शिफा और बैतुल हनून अस्पताल से हिरासत में लिया। लापता बलोच तलबा लाएं या वजीर आजम खुद आएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम को पेश होने का हुक्म दे दिया। जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में हुक्म दिया। सियासतदान का वक्त है, 55 लापता बलोच तलबा पेश करें वरना वजीर आजम हाजिर हो। वजीर दिफा, वजीर दाखिला और सेक्रेटरीज को भी 29 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत का वुज़रा कमेटी की 1 सफ़े पर मुश्तमिल 6 निकाती रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान और बरहमी का इज़हार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट इस अदालत के लिए शर्म का मुकाम है। वजीर आजम और वजीर दाखिला बलूचिस्तान से हैं, एहसास होना चाहिए था ये बलोच तलबा का मामला है। क्या मामला अक़वाम मुत्तहिदा भेजे, अपने मुल्क की बेइज्जती कराएं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल बार बार वजीर आजम और वुज़रा को ना बुलाने की इस्तदा करते रहे। अदालत ने कहा उनको बुलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। इस मुल्क के लोगों के साथ इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी कि लोग गुमशुदा हो रहे हैं। 7 दिन का वक्त देता हूं, अमल दरामद करें। बुजुर्ग सियासतदानों पर नहीं, तर्ज़े सियासत पर एतराज है जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। बुजुर्गों से कहता हूँ, सियासत छोड़कर घर या मदरसे बैठे मुल्क के लिए दुआ करें। अब हम काम करके दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ आई तो टिकटॉकर्स की हुकूमत होगी, मियां साहब आए तो अशराफिया की हुकूमत होगी। हम अवामी राज लाएंगे, सिर्फ नारों और वादों पर नहीं बल्कि सिंध में अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ा हूँ। आसिफा भुट्टो से कहूंगा, चित्राल से इलेक्शन लड़े, ये हमारी नानी की नशस्त है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद और तवक्कुआत पर पूरा उतरी। इलेक्शन जीत कर अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा देंगे। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज, मुआशी बदहाली का खात्मा कौमी एजेंडा है। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेस हुकूमत ने सिंध को बर्बाद किया है और MKM ने वादा तौर पर ऐलान किया। हम बिल्कुल खुले लफ्जों में कहते हैं कि हाँ, हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे। MKM पाकिस्तान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान एक और सियासी बैठक। इंतखाबी इत्तेहाद समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। MKM ने मौक़िफ़ अपनाया, सीट एडजस्टमेंट 2013 के इलेक्शन नताइज पर किया जाए। अमीनुल हक बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को बर्बाद कर दिया। हम ऐसी हिकमत अमली बनाएंगे कि आइंदा वजीर आला MKM और इत्तेहादियों का होगा। निहाल हाशमी ने कहा, सिंध में शहबाज पीर लेकर आएंगे। शहबाज पीर सिंध के नौजवानों का हक है। 190 मिलियन पाउंड्स के चेयरमैन PTI का नाम ECL में डालने की सिफारिश।
विफाकी काबीना की कमेटी बराए ECL ने चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद पर सफरी पाबंदियों की सिफारिश की। नैब की सिफारिश पर चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, फरज शहजादी, शहजाद अकबर, मुराद सईद और जमीन फराहम करने वाले अफराद के नाम ECL में डालने का कहा गया था। ब्यूरोक्रेट्स और रेवेन्यू अफसरान के नाम भी शामिल हैं। जराये का कहना है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। झेली कमेटी के इजलास में निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, शाहिद अशरफ तारड़ और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। झेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां विफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का FIA, विफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस। चेयरमैन PTI के वकील के आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, केस को स्पेशल न बनाएं, आम मुकदमात की तरह चलने दें। फारिकान को नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जब मुकर्रर होगी तब देखेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन लगता है चेयरमैन PTI को जेल से निकालने का इरादा नहीं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में सियासी उम्मीदवार से मुताल्लिक कोई राय नहीं रखते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बलूचिस्तान में पुलिस की तरबियत और बेहतरी के लिए $2 मिलियन से ज्यादा रकम दी जाएगी। इमदाद अमरीकी मिशन और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान 40 साल शराकत दारी का नतीजा है। अमरीकी वीजे के मुंतज़िर अफगान महाजरीन को बेदखल न करने के पाकिस्तानी फैसले का खैर मकदम करते हैं। मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक को पैगाम देना चाहता हूँ, आगे बढ़कर लड़ो, गजा को बचाओ। अगर आप बुज़दिल और अमरीका से डरते हैं तो हमारे लिए रास्ते खोल दो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मज़ाहिर को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी करने के हवाले से मुशावरत। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 58,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 827 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 58,198 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कौमी सलामती का मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल है। निगरां वजीर आजम की COP28 के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, तबाहकुन सैलाब के बाद बेहतरीन अंदाज में तामीर नौ का काम जारी है। COP28 में क्लाइमेट फाइनेंस और दीगर मुताल्लिका अमूर के लिए इदारे भरपूर तैयारी करें। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की एफिड्रिन केस से बरियत। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने हनीफ अब्बासी की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को 18 अक्टूबर को बरी किया था। ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। डकैती में मुलव्विस गिरफ्तार। DSP उमैर बाजारी की 2 मजीद वारदातों के शवाहिद सामने आ गए। नकद, प्राइस बॉन्ड, 2 कीमती घड़ियां, मोबाइल फोन्स, पिस्तौल, गोल्ड लॉकेट और दीगर सामान वापस लूटा। 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल और सोराब गोट में डकैती नुमा छापे मारे। DSP ने गुलशन 13D में 15 से ज्यादा एहलकारों के साथ गैर कानूनी छापा मारा। घर की तलाशी ली। शहरी को आंखों पर पट्टी बांधकर उसके मामू के घर सोहराब गोट लाया गया। मुतासिरा शहरी मंसूर शेख का कहना है, पुलिस उन्हें बोट बेसन थाने ले गई। 1.5 घंटे तफ्तीश के बाद शीरी जिना कॉलोनी चौकी पर मुंतकिल किया गया। 28 अक्टूबर को छोड़ दिया। IG सिंध समेत आला हुकाम को दरखास्तें दे चुके, सुनवाई नहीं हुई।
चकवाल मदरसा ज्यादती केस में गिरफ्तार मुल्जिमान ज़ीशान और अनीस का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 5 तलबा से ज्यादती की तस्दीक हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तलबा पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। पंजाब स्मॉग की जद में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद की फिजा इंतहाई मुज़िर सेहत करार। लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 337 रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में 495 और फैसलाबाद में 333 रिकॉर्ड किए गए। कराची का फिजाई मेयार भी इंतहाई खराब। हवा में आलूदगी की शरह 262 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। नेगरा वजीर आला पंजाब का लिबर्टी में पुलिस खिदमत मरकज का अचानक दौरा। शहरियों की तवील इंतजार की शिकायत। कार्रवाई में ताखीर पर मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी। IG को फोन। पुलिस खिदमत मराकज 24 घंटे ऑपरेशनल रखने की हिदायत। कहा काउंटर्स पर अमले की तादाद बढ़ाई जाए। शहरियों के काम को जल्द निपटाया जाए ताकि बिला जवाज इंतजार की जहमत न करनी पड़े। निगरान सिंध हुकूमत का KMC की तरक्याती स्कीमों की निगरानी का फैसला। मॉनिटरिंग के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। KMC ने सड़कों की तामीर, अंडरग्राउंड पुल, पार्क्स और दीगर मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बसने वाले गैर मुल्कियों की वतन वापसी। 2,43,000 से ज्यादा गैर मुल्की वापस लौट गए। ईरान से भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी। अगस्त से अब तक 4.5 लाख अफराद को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। इमाम काबा की सरबराही में सऊदी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वजारत मजहबी उमूर के अमले ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफ्द में सऊदी वजीर दाखिला, वजीर तालीम और सफीर शामिल हैं। भारत की कनाडा के बाद अमेरिका में भी सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। अमेरिकी हुकाम ने भारत का घिनौना मंसूबा नाकाम बना दिया। भारतीय हुकूमत को वार्निंग भी दे डाली। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, भारत अमेरिका में गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश कर रहा था। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं कि अमेरिकी शहरी के कत्ल का मंसूबा अमेरिका की खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज है। यकीन है बाइडेन इंतजामिया किसी भी चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है। वर्ल्ड चैंपियंस की वतन वापसी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। स्टार प्लेयर्स में कप्तान पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड, मानस लबिशेन, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन शामिल। मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर 6ठी बार आलमी कप जीता। क्रिकेटर इमामुल हक दुल्हनिया लाने को तैयार। लाहौर में शादी की तैयारियां शुरू। अनमोल महमूद का रूसी लिबास में फोटोशूट। स्टार क्रिकेटर दौरा ऑस्ट्रेलिया पर रवानगी से कबल शादी के बंधन में बंध जाएंगे। उनका निकाह 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। कैसे होगी मुकाबले की तैयारी? नेशनल T20 कप में खिलाड़ियों की मुश्किलात बढ़ गईं। नाकिस इंतजामात, ग्राउंड की कमी के बायस टीमों की ट्रेनिंग मुतासिर। इंतजामिया ने प्लेयर्स को स्पाइक शूज पहनने से भी रोक दिया। बगैर स्पाइक्स के इंजरी होने का खदशा। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस बॉल पर भी एतराज। नेशनल T20 24 दिसंबर से कराची में शेड्यूल्ड है। साबिक कप्तान शुएब मलिक भी होंगे इन एक्शन। टीम सियालकोट की क़यादत करेंगे। मराकशी फुटबॉल स्टार ने पाकिस्तान की ख्वाहिश पूरी कर दी। इसराइली हमले में अपनी टांग खोने वाले आसिफ अबू मेहदी को यासीन बोनो का फोन। खैरियत दरियाफ्त की। 11 साल आसिफ पहले हैरान हुआ, फिर खुशी से रो पड़ा।